हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माउंट एजुकेशन में। आज आपके लिए मैं लाया हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे एटीसी और एओ एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप एटीसी और एओ एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप क्वेश्चन ऑफ द डे की पूरी सीरीज़ को ज़रूर देख लेना। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ में मैंने आपको मैथ के और कुछ फिजिक्स के भी क्वेश्चन ऑफ द डे बताए हैं। तो बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है एग्ज़ाम में, और जब सारे जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ में वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपने नहीं देखे पुराने वीडियो तो उन्हें देख लेना क्वेश्चन ऑफ द डे में, और एग्ज़ाम से पहले उन सारे क्वेश्चनों को करके जाना। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में, और हो सकता है उनसे वैसे ही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ कि बेस्ट ट्रिक जो हो सकती है आपका एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए वो। और अगर आपको और वीडियो चाहिए क्वेश्चन ऑफ द डे में तो कमेंट करना। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बाकी बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते हैं। एंड नेक्स्ट इस क्वेश्चन ऑफ द डे में हम जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपको मैट्रिक्स के भी करा दिए हैं, 3 ज्योमेट्री के भी काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं, एंड प्रोबेबिलिटी के भी करा दिए हैं। तो अभी हम इंटीग्रेशन को करते हैं टारगेट। और इंटीग्रेशन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं उनमें से एक क्वेश्चन मैंने आज उठाया, बाकी और क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। तो बाकी अगर आप क्वेश्चन देखने हैं तो आप कमेंट करना। एंड आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा और इसका सॉल्यूशन कैसा लगा वो आप कमेंट ज़रूर करना। एंड आप पहले किस अप्रोच से करते थे और अब ये अप्रोच में आपको कितना अंतर लग रहा है वो आप बताना। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। क्वेश्चन ये है सिंपल सा। आपको एक क्वेश्चन में आपको साइन क्यू थीटा दे रखा है और आपको पूछ रहा है इंटीग्रेशन। ऑप्शन लिखना मैं भूल गया हूँ, तो आप मान सकते हैं 3/4, सेकंड 1/2, या 2/3 एंड 4/7। ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल अप्रोच से जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और हो सकता है आप क्वेश्चन को ना कर पाएँ, क्योंकि आप एटीसी के एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि टाइम काफ़ी लिमिटेड होगा। तो आपको अगर बेस्ट अप्रोच नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन को छोड़ने पड़ेगा। ज़्यादातर चांस होंगे आपको लगेगा कि काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप क्वेश्चन को छोड़ने ज़्यादा सही समझेंगे। अगर आप नॉर्मल वे से करेंगे तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और फिर बाकी आप काफ़ी लंबा ले जाएंगे, और आपका आंसर आना भी होगा तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में, जब टाइम प्रेशर साथ में होता है। तो हम सिंपल सा है, अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा, साइन एन साइन की पावर एन थीटा डी थीटा, या कॉस की पावर एन थीटा डी थीटा में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कोई भी, तो याद रखना आपको क्या करना है, सिंपल सा इस फॉर्म में आना है और आपका आंसर सेकंडों में हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी एन दिया हुआ है उसको नीचे लिखना है, और उससे एक कम आपको ऊपर कर देना है। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट इन टू में आना है, और फिर जो ऊपर जो लिखा हुआ उससे एक नीचे नीचे आना है, और फिर उससे एक कम करके ऊपर आना है। ये प्रोसेस आपको तब तक लिखा करनी है जब तक आपका आंसर एक ना आया। हो सकता है वो नीचे आएगा या ऊपर आएगा। ठीक है। तो और याद रखना, अगर एन आपको जो यहाँ पे दिया हुआ अगर इवन है तो आप हमेशा रखना आंसर जो आएगा लास्ट में आपको पाई/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका एन ऑड है तो आपको याद रखना आपको मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना है। ऑब्वियसली कहते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करना, बट उसको मानना या ना मानना 1 तो सेम आंसर वही रहता है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको पता है एन की वैल्यू आपको 3 दे रखी है और साइन थीटा में है। बट प्रॉब्लम क्या है, आप ध्यान दीजिए, आपको जो लिमिट दे रखी है वो आपको 0 to पाई दे रखी है, बट जो फॉर्म आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है वो है 0 to पाई/2। तो आपको पता है पाई/2, पाई को पाई/2 में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे ठीक है कर दिया, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे आपका 2 आ गया है। तो आपका फॉर्म सेम बन गया 0 to 2 पाई/2। अब साइन 3 थीटा डी थीटा है, आपको पता है एन की पावर क्या है, एन आपका ऑड है, तो जो भी फाइनल आंसर होगा आप उसमें मल्टीप्लाई 1 करेंगे या नॉर्मल जो आंसर है वही रहेगा। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 2 आपका पहले से बाहर है, ब्रैकेट में आपको 3 नीचे लाना है, एक ऊपर करना है, तो हो गया 2। फिर इनटू में आपको 2 से एक नीचे लाना है, 1। अब आप ऊपर करेंगे तो आपका 0 बन जाएगा, 0 बनेगा तो आपको पता है फिर पूरा आंसर 0 हो जाएगा। तो आपको केवल इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपको केवल यहाँ पे
जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक निकालना है, ठीक है। तो जैसे ही आपका 1 आया आप छोड़ देंगे और फिर जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपका क्या आया 2 और 2/3 और आपका इन 2 में 1 है वो सेम रहेगा, तो 2/2 2 इंटू 2 इनको 4/3, ठीक है। एंड आपका अब मालूम है n बराबर ऑड है तो 1 से होगा, तो 1 से होगा तो कोई डिफरेंट आएगा नहीं क्वेश्चन में आंसर में, तो 4/3 आंसर आपका हो जाएगा। एंड यहाँ पे सही कर लेना, आपको मैंने 4/7 ऑप्शन दिया था, 4/3 है वो ऑप्शन, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। आगे आप किस टॉपिक पे क्वेश्चन ऑफ द डे की क्वेश्चन चाहते हैं, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक उठाऊंगा उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही उठाऊंगा। और अगर आपने क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कर लें। और मैं एक बार ज़रूर कहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले ज़रूर के ज़रूर इन क्वेश्चनों को देख के जाएँ, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे बनाए हैं वो काफ़ी बड़े नहीं हैं, 5 मिनट से ज़्यादा के लगभग रखे हैं। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से दबाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर।